राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले तुम्हें मैं मनाऊं। किताबें मैंने आने को ये जैसे शिव महापुराण है, शिव पुराण है, सुख राम राम रट्या करे राम 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 राम। हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों मास्टर धीरेन्द्र की राम राम। और आज बैठे हैं खरक गांव में। और अगर आपने लोकेशन की बात करें तो खरक से साकरोड रोड है, वहाँ बैठे हैं। और बहुत ही बड़ी अच्छे कवि, इसने बड़े बड़े भजन कलाकारों को अपने भजन देने का काम किया है। तो सबसे पहले औपचारिकता पूरी करनी पड़ा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले राम राम जी। राम राम। जगदेव जी खरकिया हैं, मैंने नाम बताया, सिर्फ बाकी का इंट्रोडक्शन है मास्टर जी खुद देंगे। तो जी एक बार जो दर्शक है अपने, उन्हें एक बार अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताओ। चैनल देखने वाले सभी भाई को राम राम। मेरे गांव खरक कला, हाँ जी, इसलिए खरकिया नाम से हमारे को जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जगदेव नाम है जी। और उमराव सिंह का लड़का हाँ जी, राजन पाना। बिल्कुल। हाँ भाई, मतलब अपना यहाँ खेत में भी खेती बाड़ी कर रहे, इसलिए यहाँ ही रह रहे हैं। हाँ, तो एक देखो जी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आपने नाम बता दिया, गांव बता दिया, बहुत बढ़िया। और मास्टर जी के किराया, और उसके अलावा आप? बस जमींदार का काम है। हाँ जी। परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? 2 लड़के हैं। हाँ जी, हाँ, विशाल और प्रशांत। विशाल बड़ा है, प्रशांत छोटा है। ये भी अपना जमींदार है, अपना जमींदार है फिलहाल। चलो बहुत बढ़िया जी। तो और परिवार में मतलब बहू बेटे सारे सक्षम परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अपने जस्ट साइड में ही खरक की अनबान शान बहुत अच्छे कलाकार, भजन गायक बबलू जांगड़ा जी बैठे हैं। नमस्कार जांगड़ा साहब। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका भी। सभी को राम राम जी। मैं भजन गायक बबलू जांगड़ा, गांव खरक कला, भिवानी। जांगड़ा साहब, भजन के अलावा और आपका जो पैसा थोड़ा सा और बताइए। पहले से हमने चने का काम कराया। हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद मैं मशीन ले रहे हैं कुटाई के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो काम करते हैं जी। बहुत बढ़िया जी। और परिवार में सदस्य कौन? परिवार में जी 3 भाई हैं और 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। चलो, मैं जांगड़ा साहब ने बहुत अच्छे अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन पुट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार कट मारते, एक बार तो दोबारा से आप एक बार मास्टर जी जगदेव जी खरकिया हैं, उनके जो है क्वेश्चन शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो जगदेव जी, सबसे पहले आपने जो भाई ये कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मैंने शुरुआत में मेरी जो मैंने बोला उसमें, तो सबसे पहले आपने जो भाई ये कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मैंने शुरुआत में मेरी जो मैंने बोला उसमें, तो सबसे पहले ये बताओ जी, जैसे हर एक इंसान अपने जीवन की जब शुरुआत कर रहा है, तो जीवन की शुरुआत के अंदर वो उसने यूँ लगा भी मैं यह चीज़ कर सकूँ, क्योंकि ये जो परमात्मा है भाई, हर एक इंसान ने एक कला में परफेक्ट करके भेजा है। वो अलग बात है कि इंसान पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता। तो सबसे पहले मास्टर जी आप एक चीज़ बताओ कि आप यह चीज़ पहचान में कब आई कि मैं भी थोड़ी बहुत तुकबंदी या थोड़ा बहुत कवि, छोटा मोटा कवि हूँ? हाँ, ये बात मास्टर जी, शुरू में बचपन से मेरे पिताजी सांग के शौकीन थे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले सांग ही एक स्रोत था, मनोरंजन का। हाँ, अध्यात्म सीखने का या कोई मनोरंजन का। तो मेरे पिताजी मेरे को साइकिल पे बिठा करके, मैं बच्चा था, साइकिल पे बिठा के सांग ले जाते थे। वहाँ सांग सुनते थे, तो मेरे वहाँ से है ना संगीत का शौक़ लग गया। हाँ जी, हाँ। तो सन 93 में मेरी शादी थी। तो सन 80-85 में हमारे ये जैसे गढ़वा पार्टियाँ होती थी ना, हम भाई कमला और ये भाई राजेंद्र खरकिया और ये इन जो इनकी तैयारी करने लगे, तो हम भी उनकी जाके बैठने लगे। अच्छा, इनके साथ आप बैठा करते? हाँ, बैठा करते। मास्टर राजेंद्र खरकिया के साथ? हाँ जी, क्योंकि हमारे हम उम्र हैं ये। हाँ जी, हाँ। तो आज उठा बैठी भी अच्छी है। तो बैठते हुए फिर ये गाते, तो हमें भी ये जुनून सा हो गया कि हाँ। और फिर मेरे शुरू से जो पेटी बजाते थे, मेरे एक लगन लग जाती थी। क्यों? बचपन से छोटे से सुनी थी ना, लगन लग जाती थी। तो हमने एक हमारे मासे हुए हैं बलबीर कृष्ण, ये गढ़ुए पे शब्द गाया करते थे। अच्छा, आपके गाँव के मतलब? हाँ, अच्छा, मेरे गांव के पार्टी थी जी। अच्छा। बिजल जी हैं,
तो ये भजन गाया करते थे, शब्द भी गाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें राजेंद्र यादव जी, इनके जो गुरुजी हैं बबलू जी के, झगड़ा साहब के जो- हाँ गांगड़ा साहब के गुरुजी हैं, वह उनके साथ में टेक बोलते थे नीचे, क्यों वह यंग थे, ये बूढ़े हो चुके थे। तो एक दिन मेरे दोस्त जय भगवान जो एक्सपायर हो गए, वो जय भगवान जांगड़ा गाते थे वो भी, तो उन्होंने कहा जगदेव क्यों ना एक पार्टी बना ली जाए अच्छा अच्छा। जो जिसमें बेंजू की भी समावेश हो। पहले उनमें गढ़वों पे गाते थे बेंजू, मटका। ओनली मटका मटका, उस बेंजू में नहीं गाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम मैंने कहा हाँ ठीक है, एक बेंजू ले लिया मैं राजेंद्र से। राजेंद्र बोला ठीक है भाई ले जा, मैं ये पुराना है। अब जय भगवान ने उसको बेंजू को रिपेयर करवाया। हमने राजेंद्र यादव को बेंजू पे रियाज करवा के गाना शुरुआत करवा। अच्छा, मतलब जिस तरह उन तो बेंजू सिखाया, मैं जैसे उन घर पे बेंजू बगा, हाँ बेंजू बगाता हूँ, गढ़ो बगाओ है। उसने तो याद थे, क्योंकि मारता ये उस उम्र में बड़ा था, बलबीर हर के टेक बोले था, तो वो शब्द याद हो गए, शब्द याद हो गए। तो हमने उस पर बेंजू पे गवाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से पार्टी तैयार होना शुरू होगी। बेंजू की पहली पार्टी है। अच्छा, एक मैसेज, एक क्वेश्चन बीच में रह गया मेरा, आपका एजुकेशन पढ़ाई कितनी है? बस 10वीं पास। तो उस स्कूल की जो शिक्षा आपने ली, उस दौरान कोई इस प्रकार की कोई चीज़ हुई आपके साथ में कि आपने कोई तुकबंदी करी हो, आप टीचर के या फिर किसी बच्चे के या समाज के पसंद आई? हाँ, उस टाइम पे ये प्रतियोगिता होती थी, रागनी गाओ या वो स्कूल के अंदर। तो मैंने तो जुनून था, मैंने रागनी या भजन याद थे थोड़े, तो मैंने भजन सुनाया। मास्टर जी ने हाँ ये बच्चा है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुर का ज्ञान हो गया था ये सुनते सुनते। तो मैंने सुर में गाया तो मैंने मेरे 10-12 गाँव स्कूला की का कंपटीशन होता था, तो बॉन्द कंपटीशन रख दिया वो। तो सारे बच्चों ने सुनाया, मैंने सुनाया, तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज आया था। उसमें आपका फर्स्ट प्राइज? हाँ। कोई बात याद हो जो आपने? हाँ, ए भगवान तेरी माया का कोने पट्टे बेरा, राजा तय कंगाल बना दे, निर्धन न धन दे। थोड़ा सुर में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। ए भगवान तेरी माया का कोने पट्टा बेरा, राजा तय कंगाल बना दे, निर्धन न धन दे रहा। क्या बात, बहुत अच्छी भाई। इस प्रकार से आपका जो है लगन, मतलब या जो आप स्कूली बता रहे हो आप, हाँ। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े जब आप, और ऐसा कोई वाक्य होया स्कूली लाइफ के अंदर जो अपने दोबारा से कभी आपकी खुद की लेखनी ना, उसके बीच में तो नहीं हुआ, क्योंकि बीच में फिर पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर तो जिम्मेदार में बढ़ गए। तो जैसे आपने एजुकेशन लिया 10वीं पास, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्योंकि आज एक चीज़ आया करते मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, अकेला नु था, छोटा भाई छोटा था, मैं अकेला पड़ गया, खेत में रहना था। तो यहाँ से अगर जॉब करते तो यहाँ से फिर मकान छोड़ना पड़ता, तो इसलिए 10-12 किले ज़मीन थी, तो यहाँ अपना जमींदारा करना ही, क्योंकि सन 70 का मेरा जन्म है और 93 में पिताजी एक्सपायर हो गए, तो 21 साल उम्र थी। तो जो लागण की उम्र थी ना, उसमें पिता यह स्थिति आ गई, इसलिए इनका घर का पालन पोषण का ये सारा सिस्टम मेरे कंधों पर था, तो ज़मींदारा करना शुरू कर दिया। अब मास्टर जी आप एक बात करेंगे कि अपना जो पहली बार कब लगा कि मैं एक कवि हूँ, मैं लिख सकूँ? आपने कब लिखा पहली बार? हाँ, ईसा होया जी। हम भजन भाई राजेंद्र के लिए, जय भगवान के लिए भजन लेने के लिए जाते थे किसी के पास में, जैसे वो मना कर देते थे ना, मार दो रखोन्या दिन दे तो मान लिया 5-4 भजन, हमने कई प्रोग्राम हम 5-4 भजन गाए, वो हारेगा नहीं हो रहा, तुम तो रोज ये गाओ हो और रिपीट, मतलब थोड़ा हाँ कि मैं कैसेटा में भरना, कैसेटा थे हमने तार के वो कर दिया, शुरू कर दिया। फिर मेरे मन में शुरू तो वो थी अगर कुछ अलग गाया जाए, जिस तरह कई चीज़ें झूठ दर्शाई गई हैं, झूठ से अगर हकीकत में जो हो रहा है ना, फिलहाल जो हो रहा है, हम जिसे पूजा करते हैं, पूजा को दर्शाना, भोग लगाते हैं हम, क्यों ना जिस तरह बर्फ़ी उसका
लोग भजनों में झूठ बोलते थे, जबकि प्रसाद बतासे का लेके गए हैं, अरे नाम बर्फी का ले रहे, तो हमने इस पर जोर डाला कि जो हकीकत में चढ़ाया जाता है, हकीकत में जो सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई लाई जाए। भाई कभी मतलब इनका कहने का मतलब ये, जैसे आप भजन शुरू करें, हर भजन में मैं तेरा बर्फी का प्रसाद ले आया, मैं तेरा रसगुल्ले का प्रसाद ले आया, जो वास्तविकता है इन्होंने कहा कि जो वास्तविकता पता से लगेगा तो पता से आएगा वो ना। आप ये चीज़ बताने के जो है ना प्रयास कर रहे हैं। तो मास्टर जी सबसे पहले आप ये पूछेंगे, आपने जो कविताई पहली कविताई किस बेस पर करी, कोई किसी को शब्द बनाया या फिर किसी देवता का भजन बनाया? हाँ, शुरू में देवता का भजन से शुरुआत करी, क्योंकि शुरू तक पता नहीं कि क्या कारण था रहा, क्या कारण नहीं था। अगर हमने न ये लगन लगी श्री मुंशी राम जियों से, अब उन्होंने कहा कि राम अध्यात्म का भजन गा रखा है, मन हो जा दीवाना रे बालाजी के चरणों में, बालाजी के चरणों। हाँ, तो उसमें उसने कहा था कि राम का जो सुमरन करेगा सबसे ज़्यादा राम 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 बोले वो भजन श्रेष्ठ है। तो हमने एक भजन बनाया था शुरू में, पहले तो उस भजन से शुरुआत थी, राम राम रटा कर राम राम राम। तो एक रंग था, मेरे वो ध्यान नहीं है, आ जाएगा बता दूंगा। तो उसमें उस भजन में करीबन 1100-1200 बार राम बोले आपने वो बना रखा है? हाँ, 1100-1200 बार। हाँ, 1100-1200 बार। अच्छा, क्यों? एक भजन में 8 बार, एक कली में 8 बार तो गायकार बोलेगा। नीचे 6 बंदे बैठे हैं, तो वह भी 3 बार रिपीट करेंगे उसको, तो 68 एक कली 68 बार राम राम बोली। भैया भी एक विशेष बात है, मतलब एक भजन ऐसा बना रखा है इन्होंने जिसमें 1100-1200 बार जो है राम का नाम लिया जाए। बहुत गजब का भजन है। तो अगर याद हो तो एक आधी, मतलब उसका अगर टेक भी याद होता तो थोड़ा सुनाओगे? हाँ, राम राम रट्या करे राम राम राम, राम 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 बंदे राम राम राम, राम राम रट्या करे राम राम राम, राम राम रट्या करे राम राम राम। इसके लिए मैं जो गायकार बंदा गाओ है ना, करीबन 20 या 25 बार राम राम का बोलता है। अच्छा, इतनी बार ही फिर वह 6 जो बंदे बोलने ला रहे हैं ना, तो इसका जोड़ है ना 150 से भी पार हो जाता है। टेक में 150 से पार हो, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, उसमें आग लिया मैं ये कराया था, अगर भाई गर्भ बीच में तने वचन भरे थे राम रटूंगा, ये वादे करे थे, ये भूल गया तू पापी इंसान राम रटाकर, इस भजन से शुरुआत करी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो ये पहला भजन आपका था। फिर ये जो भजन है आपने खुद किसी सभा में गाया या फिर किसी कलाकार से गवाया? कलाकार से गवाया। किन से? ये मैंने राजेंद्र को दिया रंग, वो उसके दिमाग में कौन आया। फिर बबलू जांगड़ा छोटा ही था शुरुआत भाई हमारे। जांगड़ा जी साइड में बैठे हैं, कलाकार हैं भाई, छोटे थे उस दौरान। हाँ, क्यों हम रियाज करा थे, हम भजन करा थे, तो यो उड़ा के बैठ जाता। अच्छा, अपने निकर में तो उस टाइम छोटे तो मतलब आपने जिस तरह भजन मिला फिर आपको एकदम यह चीज कली समझ में आई या फिर धीरे धीरे कैसे? रंग समझ में आया हमारे। हाँ जी, हाँ जी। और हमने इनके साथ बैठ कर, हम शिव जी का मंदिर है साधु का, हाँ जी, हाँ जी, उसके बैठ में रियाज कराया करते। हाँ जी। हमारे गुजर राजेंद्र खरकिया, जगदेव, एक भाई बिंदर हुआ करता। हाँ जी, हाँ जी। और जगदेव जी, हम 5-7 जने थे, तो मटका बांध के रियाज करते। हाँ, एक बजरंग हुआ करता हमारे साथ। हाँ जी। इनके साथ बैठ कर रियाज कराया, इन्होंने फिर वो भजन दिया, हमने गाने की कोशिश की, रियाज करके फिर गाया भी। भाई बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं बबलू जांगड़ा जी। एक बार फिर से जगदेव जी से अगला जो क्वेश्चन है, मास्टर जी आपने जो आप भजन बता रहे हो, मतलब मैंने शुरुआत से राम राम से करी, क्योंकि देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द है राम का नाम, और लेना भी चाहिए हर एक इंसान ने। तो आपका जो विषय है वो क्या था? आध्यात्म का विषय था या कोई और किस प्रकार? हाँ, मैं तो लेखनी का आध्यात्म का समावेश हो और लेखनी में सच्चाई हो। सच्चाई हो, हाँ, सच्चाई, प्योर सच्चाई हो। कल्पना कम से कम हो। हाँ जी, कल्पना कम से कम हो। हाँ, कल्पना कम से कम हो उसमें, और सच्चाई ज़्यादा हो, ताकि समाज में ये
आए कि भाई हाँ ये हो रहा है और ये होना भी चाहिए। कल्पना तो कल्पना होती है। बिल्कुल। अच्छा, इस लेखनी के लिए आपने कोई विशेष मतलब जैसे हर एक इंसान भाई को ग्रंथ पढ़ के, क्योंकि मतलब लेखनी का कोई आधार जरूर हो है। हाँ। आपने किसी ग्रंथ को पढ़ा, किसी किताब को पढ़ा या फिर किसी कवि को पढ़ा? मास्टर जी किताबें मैंने अनेक ये जैसे शिव महापुराण है, हाँ जी, शिव पुराण है, सुख सागर है, रामायण है, मैंने फिर इनको खंगालना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर नंबर 2 हम खेत में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे को जो ज्ञान सीखने का कार्य से मेरे जो गुरु हैं नो मानो गाम राम है, तो जहाँ भी बैठा मेरे को शिक्षा, जहाँ भी बैठा छोटे से लेकर बड़े तक है ना, वो मेरे गुरु का काम किया उन बंदों ने। जो गाँव खरक कला हो, जो गाँव खरक खरोद हो, मालपोस है, जिस भी हर सभी को मैं गुरु मानता हूँ मेरा। क्योंकि जहाँ भी बैठे ना उन्होंने मेरे को दिया कि मैंने दिया है, मैं वहाँ से ग्रहण करता रहा। क्योंकि खेत में ईसा स्रोत तो था ही नहीं, टीवी वगैरह तो उस टाइम में थे नहीं। अगर मैं वहाँ से देख के और मैं लोगों को दे पाऊँ, मैं तो लोगों से सीख के ना और वो दे पाया। एक बार का वाक्य है, जब बबलू जांगड़ा जी गाने लगे तो हमने कहा कि ओम आड़ी सरस्वती मना, ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न को। तो बोले चाचा ये शुरू से एक्टिव था, चाचा ये तो हर लोग गाते आए, तू है ना कोई इसी सरस्वती बना इनसे अलग। अच्छा, मैंने भी नाचा भाग रहा वहाँ भाई, इन ताला के मतलब रचनात्मक कोई चीज हो। हाँ के बनावा भाई, तू ही सुन रखी थी सबने भी, तू ही क्यों भगवान भाई, तू ही है सब कुछ। ठीक सुन रखी, मैं भी चक्कर में पड़ गया। चलो मैं एक दिन भी विचार आया मेरे वहाँ, ऐसी इसका एक रंग बड़ा खटका करता। यो भजन है जो अपने सरस्वती का भजन है, वो लोग कौन सा? जांगड़ा साहब भी बताओगे फिर। वो जांगड़ा साहब कौन सी सरस्वती रंग है वो मासी जी ने बनाई? फिर इनने बनाई राम सिया राम। थोड़ा सा एक बार दर्शक गाने सुनाओगे अपने? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, यह तरज थी। और हमने फिर से भजन बनाया। भजन क्या बनाया? स्तुति बनाई, गुरु वंदना कह लो, इन्हों बनाई। फिर अच्छा, वो इनकी बनाई हो रही है जो आप? हाँ, वो यो भजनों में सबसे पहले जो भाई गुरु वंदना या माँ सरस्वती वंदना जो करते हैं वो। हाँ जी, अलग हो भाई। इसको सबसे ज़्यादा ये पसंद था, क्योंकि जब ये सरस्वती मना के ना और इस चीज़ का घमोड़ा मरवाया करता, राम सिया राम। मैंने ये पसंद है ना, तो ये रंग इसको बड़ा फिट रहेगा। मैंने उसमें सोचा इसके अंदर, इस सरस्वती के अंदर अगर भगवान का भी सबसे पहले सर्वोपरि श्री इसको गणेश जी को माना जाता है उसमें। तो मैंने शुरुआत में इसमें क्या है, राम सिया राम जय जय राम, सबसे पहले तुम्हें मैं मनाऊं, गणपति देवासी से झुकाऊं, राम सिया राम जय जय राम। नंबर 2 पे हमने यहाँ समावेश किया माता पिता का, क्योंकि उनसे हम तैयार हुए हैं। अच्छा, वो बात भी सरस्वती में दर्शाई गई। तुमको सुमरूं पिता मात जी, जिनने रच दिया सुंदर गात जी, राम सिया राम जय जय राम। तीसरे नंबर पे गुरु की आ जाती है। अगर जो भी इनके गुरु हैं, अगर ये गुरु ये मेरे ये गुरु हैं, उस हम ये चीज़ें डालने की कोशिश करी इस सरस्वती के अंदर। उस दिन से ये गाने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। देखो जंगड़ा साहब ने भी बताया और मासा जी भी बता रहे हैं, अच्छी बात है। इन्होंने अपनी लेखनी का जो विषय है वो ग्रंथों को पढ़ा, लोगों से सीखा और वाइस प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें। मासा जी एक क्वेश्चन और करूँगा आपसे कि कभी को किसी शांत माहौल में रहने की ज़रूरत है? जब आप लिखना शुरू करो
कोई विशेष जगह है या फिर चलते चलते? ना इसके लिए तो शांत जरूरी है। शांत जरूरी है। शांत तो कड़े बैठो फिर कि खेत में खेत का माहौल है, कभी कहीं कितने बैठ जाओ, शादी जैसी हो है। हाँ वो तो देखो कि रस्सी है भाई, उबड़ चुबड़ लगी रहा है। अरे नो है लेखनी का बेरा नहीं पड़ता, हम नो है मन करे है ना, कोई चीज़ वाक्य देखने ला रहे हैं, उड़े तैयार होके खड़ी हो जाए कोई बात। हाँ क्यों हुआ तत्काल तैयार हो जाए, वो नोट कर ले। देखी बनाने के लिए ना हमने टाइम देखा, रात में हो रात में, दिन में हो दिन में, जिब्बे हमने टाइम लगा, जिब्बे कप पेन उठा के लिखने लगे। हाँ बस रात नाम तो शांत रात को है, बबलू जांगड़ा जी के पास में रंग होते, क्योंकि मैं तो खेत में रहता, तो अधिकतर तो ये तो इस चीज़ की चसक थी, तो जो भी रंग सुनता, बाली शर्मा या और उस टाइम पे ये थी मधु शर्मा आई थी, नए नए रंग लेके आई थी। तो उन रंगों को इसने कैच करना और लिखना, और फिर मेरे पास में आ जाए, चाचा या बनावांगे। तो फिर ये बंदा है रात के 2 बजे मासरा में। उससे पहले एक बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपकी इस लेखनी में और दूसरा पर्सन कौन है जिसने आपका साथ दिया? बबलू जांगड़ा। मतलब आप पास में बैठ के साथ में? हाँ। तो जांगड़ा साहब भाई साइड में बैठे हैं अपना, इन्होंने जो है ना इन दोनों का एक मेल से एक पूरा भजन तैयार किया गया। तो जांगड़ा साहब ऐसा कैसे हुआ करता भाई, मान लो एक भजन आप कली बनाया करते या टेक बनाया करते हैं? हम तो टेक बना के दिया करते घर से। हाँ जी। और कली चाचा काम था हमारा, हम दोनों बैठ के और कली तोड़ के देना है, अंतरा के देना है, उनका काम था। तो एक जिस तरह मतलब एक पागलपन नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ करने का। हाँ, बिल्कुल इस प्रकार की, जैसे मासी जी बता रहे हैं 2 बजे भी आ जा रहे थे। 2 बजे 3 रात ना सोई था पहले बासरा मारे। एक समस्या नहीं बनी होगी आपके साथ में, जिस तरह घर जीवन जो है ना, जो वो मतलब घर वाले आ जाए है या घर वाले हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनको को नहीं लकड़ साथ चल पड़ा इस प्रकार? हमारा को कुछ नहीं कही, मतलब आपका साथ दिया इस चीज में? बिल्कुल दिया जी। अच्छा, मतलब गायकी में ला लो। मेरा नाम था चाचा तरह जाऊँ, तो आप इनके नाम से मतलब किसी प्रकार? इनका नाम से बस। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जो टेक बना के लाया करते हो, वो कोई पुराना या नया किस प्रकार का के गाना या फिर किसी? नहीं, जिस तरह भी हम मोटरसाइकिल चल रहे हैं। हाँ। और हमने को रंग याद आ गया। हाँ जी। रंग याद आने के बाद भाई श्याम जी का बाणा है, बालाजी का बाणा है, माता का बाणा है, वो हमने फोन में रिकॉर्ड कराया और सीधे इनके पास आ गया। उस टाइम तो फोन वगैरह कम हुआ करते हैं। उस टाइम फोन लिख लिया करते हैं। अब मतलब फोन अवेलेबल हो जाता, फोन में रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर आपने किसी मतलब कलाकार को फॉलो करा भाई, यो गाना फिलहाल यो भजन है या तर्ज है फिलहाल रनिंग में है, ट्रेंड में है? किसी को नहीं करा कुछ भी। अच्छा। हमें जो अपना अच्छा लगा, हमने सुना, वो हमने बनाया। अच्छा, मतलब कोई इस तरह कोई सा को देख लिया तरह ट्रेंड में फिलहाल, उसके ऊपर आपने भजन जो है तैयार करने का काम करें। चलो, आप इसकी जो लेखनी है उसका रस कौन सा है मासी जी? बस आमतौर पर तो सबसे पहले तो भक्ति रस, सबसे ज़्यादा तो भक्ति रस में विश्वास रखा हमने, क्योंकि भक्ति आगे चल के जरूरी भी था, क्योंकि ये अब तो यंग हैं, कल जवान भी होंगे, जवान भी सुनेंगे, तो भक्ति रस का समावेश सबसे ज़्यादा कोशिश करी है अगर भाई भक्ति हो, सच्ची हो। ठीक बात। हाँ। अच्छा, आपने जो भजन है आपने जो बनाए, कितने भजन आपने जो कितने लिख रखे हैं जी? करीबन 1015 के आसपास में। 1500? हाँ, इसके वो आपने लिख रखे हैं सारे? लिख रखे। इसके पास में 10-12 रजिस्टर भरे पड़े हैं। तो मासी जी कहते यार दिमाग में को नहीं है कि भाई मतलब जो मैंने जो मेरी कलम या जो लिख रखी है, तो इस कलम को छुपाने का काम भी मैं किसी प्रेस के द्वारा करवाऊँ? ना, ऐसा कभी दिमाग में को नहीं आया, क्योंकि उस टाइम बदनू था, भजन लिखा थे, बबलू जांगड़ा गाँव थे, भाई अपने ये जयगान और ले जाते थे, और पार्टियां ले जाती थी। बबलू, मैं कहते थे बबलू के पास में है भजन, मेरे पास में तो इसका रिकॉर्ड भी नहीं है, बल्कि तो सारा रिकॉर्ड इनके पास? हाँ, बबलू के पास में है। अच्छा। हाँ। अच्छा मासा जी, मतलब किसी बड़े किस कलाकार को आपने भजन देने का काम किया है? कई, जिस तरह वीरपाल भी लेके गए हैं, ये जो अपने धोने वाला जो था भाई बबलू के पास में से, जो ये गांव खरक कला के जो धोने थे, उनको दर्शाने की कोशिश की है हमने, अभी दर्शाए जाएं तो 15-16 धोने हमारे जो याद थे, जिन्होंने बताई, तो 15-16 दर्शा दिए हैं, और जो ही बताएंगे वो उसको आगे बढ़ावांगे। 84 धोने की कोशिश है हमारी दर्शाने की, मतलब आपकी लेखनी के माध्यम से।
तो गाँव खरे कला में 84 धुने हुए, तो जो ही पता लगता है कोई बताता है तो उसके बारे में हम उसके ऊपर अपनी कविता एक मास्टर जी बहुत फेमस प्रसिद्ध सती है आपके गांव में। हाँ जी, दादी सती जाबदे, जिसने यहाँ के 10-15 गांव जो है ना पूजन भी करे हैं और मेला में भी प्रेजेंट हो, 2 टाइम मेला लगे। हाँ हाँ हाँ। उनके कितने भजन आपने तैयार करे हैं? उसके तो रजिस्टर तैयार है, गिनती नहीं है। अच्छा, गिनती नहीं, बहुत सारे भजन। क्योंकि ये शौकीन था बबलू। हाँ जी, हाँ जी। इस चीज़ का इसने एक बुखार था। हाँ जी। ये 1 बार 2 बार भजन गा दिए ना चाचा, वो अगले भजन अगले प्रोग्राम में ये कौन गाँव और तैयार करो, और तैयार करो और तैयार करो। इसी प्रकार से इस चीज़ का इसका जुनून था आगे यो, या इसमें नहीं तो मैंने गायकारों को सुना है भाई, सारे गायकारों को आज से 50 साल पहले जो गाँव ला रहे थे ना, जलती रहे बाबा जो तेरी जलती रहे, आज तक भी वो गाने लग रहे हैं। हाँ, मगर इसका नहीं था कि एक या 2 बार गा दिया ना चाचा, इससे अलग कराएंगे, अलग गाँव। हाँ, इस तरह से रजिस्टर भरे। एक मास्टर जी एक बड़ा अटपटा सा सवाल है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ ने मतलब गलत भी माना है और कई लोग इसने सही भी कहा है कि जो जागरण के जो कलाकार हैं ये कापी खोल के बैठ जाएं। मेरा जांगड़ा जी से भी सवाल है और आपसे भी है, और जो रागनी कलाकार हैं उनको बहुत बहुत, जैसे मास्टर सतवीर बैसवाड़िया हुआ है, बड़ी तगड़ी यादगिरी के कलाकार हुए हैं, तो इस विषय पर क्या कहोगे जो कॉपी खोल के गाने वाले कलाकार हैं? उसमें नो है मास्टर जी, अगर उनने तो एक रागनी को हजारों बार गाना होता है। आज से 30-50 साल पहले रागनी सीख ली और 50 साल तक वही रागनी तक गाते आए हैं, इसलिए उन रजिस्टर की जरूरत नहीं है। एक बार सीख ली तो उन्होंने 50 बार, आगे 50 साल हो गए ये एक को गाते हैं। ये जो बच्चे रजिस्टर खोल के गाते हैं तुरंत को तैयार किया हुआ भजन पेश करने की कोशिश होती है इनकी, इसलिए जो ताज़ा भजन है तैयार अभी तैयार किया है 2 दिन पहले 10 दिन पहले, उसमें तो भजन की कॉपी की जरूरत पड़ती है। सांगी लोगों ने तो 50 साल पुराना वही गाते आ रहे हैं। ये जो बच्चे देख के गा रहे हैं ना, इसका देखने का जो कारण है वही है कि नए गाते हैं, आज गा दिया और कल दूसरा गा, इसलिए देखने की जरूरत पड़ती है। जांगड़ा साहब यही सेम क्वेश्चन आपसे है मेरा। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, तो मतलब यह चीज़ कॉपी खोल के गाना सही है या गलत है आपके अनुसार? मास्टर जी मैं सही मानूँ। अच्छा, क्यों मानता हूँ? जिस तरह हमने बाबा जोताओं के भजन गाने हैं, हाँ जी, निरंजन नाथ के गाने हैं, बालाजी के गाने हैं, कितने एक आदमी याद करेगा, कितने की यादगिरी होगी। ठीक बात है। ठीक है, किस्सा मान है, किस्सा 20 रागनी है, 25 हैं, भैसंगी हैं, रागनी वाले हैं, सारे याद करें। बाकी माही लाइन तो या जागन की ऐसी लाइन है, भजन याद होगा मतलब ले नहीं है। क्यों है 5-4 भजन याद हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए। जांगड़ा साहब आप कलाकार हो, कभी साहब इस प्रकार का कोई वाक्य ऐसा सूत बैठा है कोई कि आप स्टेज के ऊपर खड़े हो और आप तो किसी बुढ़े ने भाई ओ भाई कॉपी ना खोल, आज तक इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं हुई है? आज नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे मतलब बूढ़े इस प्रकार के हम भाई श्रोता जो बैठे उनमें देखा था बोल बड़ा भाई ना कॉपी ना खोला है। बहुत बढ़िया जी। आपके अनुसार एक क्वेश्चन आपसे मैं और कर रहा हूँ, स्टेज के ऊपर कलाकार का क्या रूल होना चाहिए आपके अनुसार, क्या मर्यादा होनी चाहिए? रूल तो जी ऐसा है जिस तरह बैंजो वाला अपने तरीके से बढ़िया बैठा हो, हाँ जी, मटकाले बढ़िया बैठे हो, सभ्य बोलना हो, हाँ, सभ्य गाना हो। जनता सब भगवान होती है, सीधी बात है, जनता खुश हो और धक्का हाथ पा खड़े करने फलाना करना, ये तो हमारी समझता है बार है। बिल्कुल आजकल एक चक्र और चल रहा है, ये डांस वाला नचो भाई नचाना और क्या करना, ये तो हमने कभी सीखा नहीं और नाम सलाह देते इस बात। एक कलाकार का नाम लूँगा, रामधन गोस्वामी। हाँ जी, वो नु है भाई अपने लिए सारे कलाकार बढ़िया हैं, लेकिन रामधन गोस्वामी ने कहा कि कई बार जागरण के अंदर भी भाई काली आंधी को नहीं, देवता को नहीं आंधे, या फिर ये बुढ़ोंकर हैं, इस प्रकार इन चीज़ आप क्या कहोगे? ना जी, कुछ हद ही देखो सही भी है, हाँ जी, और कुछ हद ही लोग ढोंग भी करें, दोनों ही बात है। हाँ, जो सही है वो सही है, हाँ, परमात्मा का नाम, और गलत है वो गलत भी है। बिल्कुल, हम तो यह बात कहेंगे। 50 सियाणा देख रहा कि मिल रहे हैं। एक बार जगदेव जी से सवाल, हरियाणा के अंदर आप किस जागरण कलाकार को बढ़िया मानो भाई वो थोड़ा ठीक गाना लग रहा है आपके अनुसार? मारते है बर्थडे है, मैं अपने इसको नरेंद्र कौशिक को मानता हूँ। नरेंद्र कौशिक बड़े अच्छे कलाकार हैं। इन्होंने भी बबलू की तरह
एक नई पेशकश करने की कोशिश करी है। हाँ, नंबर 2 पे बबलू है मेरे उसमें आके, क्योंकि मेरे को तो आके छेड़ना ना, नया करांगे इस, हाँ इसका। अच्छा, इसी तरह से पुराने इस गायकारों में नरेंद्र कौशिक जी नया देने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे रागनियों में विकास पासुरिया जी एक नया देने की, आध्यात्म देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, गायक और रागनी उसमें मैं विकास पासुरिया को मानता हूँ। और पुराने कलाकार। हाँ जी, भाई राजेंद्र खरकिया तो सारे देश की दिल की धड़कन रहे हैं और रहे भी हैं। बिल्कुल। हाँ, चलो, इन्होंने भी एक नया गाने की कोशिश की है। कोशिश क्या है कि भाई नया रंग और नई चीज़ उसको दूँ, जनता को दूँ। तो ये तमन्ना लेके बबलू चले आगे, एक नई चीज़ दी जाए जनता को, तो एक सटीक दी जाए और सच्ची दी जाए, सही चल रहा है, इसमें झूठ नहीं। तो मास्टर जी, आप कवि हो, कवियों के विषय में पूछेंगे, आपका आदर्श कवि कौन है? आदर्श कवि तो भगवान तुल्य हैं श्री लक्ष्मीचंद जी। हाँ जी। हाँ, जिन्होंने काल्पनिक सांगों को भी लोगों के ध्यान में सच्चाई बांट दी। काल्पनिक सांग होते हुए भी ये ऐसा लगा सुनने वाला ने भी, हाँ ऐसा हुआ हो, वास्तविकता में यह चीज़ हुई। हाँ, बहुत बढ़िया जी। दादा लक्ष्मी। और आध्यात्म में, हाँ जी, आध्यात्म में श्री मांगेराम जी। मांगेराम, हाँ जी, बड़े अच्छे कवि हैं दोनों, गुरु चेला, और हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम करे उन्होंने। बहुत बढ़िया जी। तो मास्टर जी, आज एक बात की जाए तो कवि का और किसी भी संत महात्मा का या किसी गुरु अध्यापक का काम आया करें समाज को एक अच्छी दिशा देने का। आज के जो कवि हैं वो वास्तव में समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं या किसी पथ से भटक रहे हैं? देखो, फिलहाल जिस तरह ये जो गाने लिखने ला रहे हैं ना, बिल्कुल हटके हैं। यहाँ हम जनता को है ना, जनता को नरक की तरफ ले जा रहे हैं। अश्लील गाने, ना माँ सुन सकती, ना बहन सुन सकती, ना भाई सुन सकता, ना बाप सुन सकता। हाँ, इसी अश्लील शब्द दिए जा रहे हैं गाने के अंदर, उस पर रोक लगानी चाहिए। एक कलाकार है संगड़ा साहब, मासूम शर्मा। अच्छा जी। हरियाणवी इंडस्ट्री में आजकल छाया छोरा, उसका बारे में क्या कहोगे? देखो जी, हमने ना तक गाने सुने। हाँ जी। पहली बात तो, हाँ जी, चाहे मासूम शर्मा हो या और कोई हो, हाँ जी, हम तो यो फंड करे सुने है को नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ध्यान रहा है तो खाली बजना रहा है ना, तो और बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सीधी बात है यार। तो ये जो आज देखो मैंने क्वेश्चन किया कि जो लेखनी है या समाज को गलत दिशा में ले जा रही है, सही दिशा में? बिल्कुल गलत है जी। आपके अनुसार कैसे? थोड़ा सा। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द है लाडो, किसके लिए प्रयोग? आज के जो कलाकार हैं वो किस खातर प्रयोग करना रहे हैं, वैसे होना काहे चाहिए? लाडो तो हमारी लड़कियाँ हैं जो आगे चल के जिनका भारत को ये दे पाएँ, कुछ अच्छा दे पाएँ, उनके लिए, हमारी बच्चियों के लिए है। जो 12 साल 15 साल से नीचे बच्चे हैं, लाडो उनके लिए ये शब्द है। जगदेव जी, आजकल इस लाडो शब्द का जो प्रयोग है, भाई देखो मैं भी कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, इस लाडो शब्द का प्रयोग है ना, पता नहीं क्या हाथ यूज करने लग रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझते होगे, लेकिन लाडो सिर्फ बेटी हो है। हाँ, लाड का, उसमें लाड का भाव था, इसलिए लाडो कहा गया है। अगर ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी बच्ची है, मेरे से तैयार हुई। बिल्कुल। हाँ, इसलिए लाड का नाम ही लाडो रखा गया था। एक समस्या और हमारे सामने बिल्कुल, श्री कृष्ण शर्मा जी अपने आदर्श बहुत अच्छे गायक खरगांव के, बोला छाप काट के गाया करो, वो सब का साड़ा होता है। पंडित जी ने भी क्या रखा है, पंडित जी ने भी क्या रखा है, ये तो पंडित जगन्नाथ जी ने भी क्या रखा है। आगे जो छाप काटा है ना, वो सब का साड़ा का मतलब ये है, घटिया तो घटिया, इससे घटिया इंसान नहीं तो साड़ा शब्द इसीलिए गाया गया है क्यों घटिया, वहाँ घटिया लगाना भी ठीक कौन था। अगर साड़ा लगा दिया जाए ताकि इस छाप दुरुपयोग ना हो। छाप, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, बड़ी भारी समस्या चल रही है इस छाप काटने पे, आपके साथ में भी कोई सी घटना हुई है, कोई छाप कटी हो आपकी? हाँ, मैंने सुना है
मेरे को बताते हैं, देखो मैंने तो भजन सुना नहीं, मैंने बताया गया है मेरे द्वारा आगे, जिस तरह श्रोता उसने बताया है आगे, भजन आपका था, आपकी छाप काट दी, बबलू की काट दी। ठीक है, गायकार अपनी तो लगा सकता है आखिरी में, अपने खूब हाथ करके लगा दे, चाहे वो आखिरी तोड़ में लगा दे, गायकार तो लगा सकता है, कोई बात नहीं। मगर जो जिसने भजन तैयार करे ना, उसका इस तरह भजन तैयार किया मैंने और बबलू ने, हमने तो करीबन 30 साल से लगातार हम दोनों भजन तैयार करने लग रहे हैं। इसके बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना ये अधूरा है। ठीक बात। अच्छा, हमारी जब छाप काट दी जा है तो सरासरी गलती है, जो काटने वाले हैं अपनी हाँ, हमारे द्वारा जो रचित वो है बबलू लाटे तो उसकी गलती, मैं नाटू तो हमारे लिए ना खुले भंडार हैं, कोई भी आदमी भजन ले जाए, किसाए भजन बनवा ले, उसके लिए कोई पैसा नहीं, बल्कि हम ना जितने भी जिस प्रकार का बनाने के कहेंगे उसी बनाने के तैयार हैं। विशेष बात बोली है भाई, जिस भी इंसान को अगर भजन की जरूरत है किसी भी देवता का, हाँ, तो ये बना के देंगे, और बड़ी अच्छी लेखनी भी है इनके। तो चांगड़ा साहब जो सवाल मैंने कराया है, सेम आपसे भी ये सवाल है कि जो छाप काटनी है या जो आपके द्वारा जो भजन तैयार करे हैं, उन्होंने छाप काटने का काम कराया है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, मैं तो इतना कहूँगा, अगर ये गलत है, हाँ जी, सीधी बात है, हमने जो मेहनत करी रात दिन मिल के हाँ जी, दोनों चाचा भतीजा ने, तो उसके लिए ये गलत है। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा मैं सब हाथ जोड़े बात ना करता हूँ, वैसे ऐसा काम कोई भी मत करो, हम नहीं और कोई भी नहीं। अपनी अगर आपकी छाप लगाना चाहो ना, तीसरी लाइन में लगा लो, हम खुश हैं, बल्कि ठीक बात है। खुश हैं, क्योंकि भाई हमारे गायकार का भी नाम आया। देखो भाई, नहीं, बिल्कुल इतना अगर अपना शौक है छाप लगाने का, अपना नाम, तो थोड़ा खुद भी लिखने का प्रयास करो, न कि किसी का बनाया बनाया माल खाने का काम ना करो। बहुत बढ़िया बात कही है। तो मास्टर जी, एक बहुत बड़ी मावर चल रही है, आप दोनों तक क्वेश्चन करूँगा मैं भाई। दादा लक्ष्मीचंद कमेटी वाले ला लो, या फिर जो दादा लक्ष्मीचंद को आदर्श मानते हैं या जो भी है, और दादा जाट मेहर सिंह है, दादा दयाचंद मायना है, इनकी जो कमेटी कई बार मिलते हैं इनसे, तो ये बड़े भारी क्वेश्चन चल रहे हैं आके भाई मारी इस तरह की छाप काट दी, मारा है पूरा किस्सा काट के उसने डाल लिया। तो इस विषय में क्या कहोगे आप? इस विषय में हमने कोई जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, इस विषय में हमने कोई रागनी हमने सुनी नहीं। हाँ जी, ना हमने इस बात का ज्ञान। मासी जी, आपका क्या विचार है इस विषय में? ईसा है जी, हम जिस तरह एक कई रागनी ऐसी भी हैं जो रागनी पॉपुलर हुई और अच्छे बोल है ना, वहाँ पंडित जियों की छाप दे दी गई। हाँ, ये रत्न कोश के अंदर भी है, जो पंडित जियों का संस्करण है रागनियों का, उसमें कई रागनियाँ पंडित जियों के द्वारा गाई गई, पंडित जियों के अनेकों गायकारों के द्वारा लेखों के द्वारा बनाई गई, उसमें पंडित जियों की छाप लगा दी गई। ईसा होया है। जगदेव जी, एक चीज़ बताओ आप, मेरे ख्याल से वो न तो दादा जगन्नाथ की गलती, न दादा मांगेराम की, न दादा लक्ष्मी की, न दादा जाट मेहर सिंह की, न ही फिर किसी अन्य कवि की भी, जो नाम रह गया हो तो क्षमा चाहता हूँ, वो गलती है तो कलाकारों की है। हाँ, मेरे अनुसार तो कलाकारों की गलती है वो, ठीक है ना? हाँ। तो भाई आप इस विषय में क्या कहोगे? कलाकारों ने क्या कहोगे आप? नहीं, अगर लेखनी अच्छी है तो गाना चाहिए। हाँ, लेखनी अच्छी है, हाँ, उसका अंदर मसाला अच्छा है तो गाना चाहिए। हाँ जी, और उसके अभद्र भाषा का प्रयोग करे आते दादा लक्ष्मी चंद उसको भी नहीं गाना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, जो उसको मोर थोड़ी, दादा लक्ष्मी चंद को मोर सर्टिफिकेट थोड़ी मिल गया कि भाई अब इसकी तो गानी है। ठीक बात है, ठीक बात। इसे इनसे अच्छे भी लेखनी है। हाँ, जो अच्छे कवि उनके गाओ भाई, बिल्कुल सही बात है। हम गाना अच्छा है, बहुत बढ़िया जी, और शुद्ध गाना है। तो भाई बड़ा अच्छा संदेश दिया। एक लास्ट संदेश, दोनों कलाकार बड़े अच्छे कलाकार बैठे हैं, दोनों से ही एक लास्ट संदेश कि नए कवियों और नए गायकों को आप क्या संदेश दोगे जी? नए गायकार भाइयों को ये संदेश देंगे कि आपके द्वारा गाए हुए भजन हर इंसान के जो सुनते हैं ना, इंसान उसको सोचते भी हैं। हमने अच्छा गाया ना तो अच्छे के बारे में पंडित जी ने जैसे हम गाया ना, आगे भजन करने से हैं परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे शब्द पंडित जी ने डाले हैं। तो उससे हम बैठ के विचार करते हैं ना, भजन करने से परमात्मा, झूठ बोलने से नरक मिलता है। नरक मिलता है, ठीक बात है। अगर कवि ने क्या रहेगा, अगर धर्म तजने से है ना नरक मिलता है, तो हम अपने धर्म को ना तजें। और अच्छी गायकी उसी का नाम है, क्यों हम
हम उससे इसको समाज को अच्छा संदेश दे सकें, समाज को सुधारने का काम कर सकें, न कि पीछे के ऊपर ना भाजे। पैसे कमाने का जरिया तो और काफ़ी है, 800 रुपये मजदूरी है, हम मजदूरी भी कर सकते हैं। और गंडा की रेडी लगानी है आज है ना 5,000 रुपये लेके पड़ता है। पैसे कमाना तो अपने जो उसकी सेवा की सेवा और मेवा की मेवा, इस तरह से कमाइए। यानी अश्लीलता, समाज में अश्लीलता फैला के और पैसा कमाना सबसे बुरी बात है, और नरक कुंड का गामी बनेगा। भाई जांगड़ा साहब से 2-3 क्वेश्चन करेंगे। भाई हरियाणा के अंदर बहुत सारे फेमस कलाकार हैं जिनके मार्केट में खूब नाम है, जिनका नाम लेते ही लोग जान जाए। हो सकता है जो साइड में जो शख्स बैठे हों उन्हें बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, मैंने क्योंकि सामने बैठ के और मैंने इनका गाना सुना है। मैं आपको ये बताता हूँ, गाना बाकाओ है, हो सकता है कम लिखा हो, लेकिन ये गारंटी लेता हूँ मैं इस इंसान की, कि एक बार अगर आपने स्टेज पर खड़े कर दिए तो मेरे ख्याल से बैठा नहीं सकता इन्हें कोई। जांगड़ा साहब कितना साल आपने गाते होगे, और दर्शकों को आपके अगर भाई कोई जागरण करवाना तो उसके लिए के सुविधा के आप देना चाहोगे? देखो जी, हमने सन 90 से हम इस लाइन में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 90 के बाद हमने बालाजी के, ज्योतिराम जी के, जितने भी माता के जितने जागरण हमने करे हैं, हाँ जी, सारे करे। और जांगड़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, झूठी तो नहीं करो हो गया बात, ना झूठी क्यों कराएंगे, यह बात मन की है कि आके भाई जब खड़े कर दिए तो बैठन बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम काट दोगे? कम से कम 3 घंटे जी, कम से कम 3 घंटे एक बार रेगुलर काट दोगे? रेगुलर, बीच में वार्ता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देना? ले कह दिया भी वार्ता भी नहीं दूंगा, कुछ है 3 घंटे किससे भी देवता के, किस देवता की कोई समस्या नहीं है। ना लगातार 3 घंटे एक के देवता के, एक के देवता के। हाँ, क्योंकि मसाला है। उनको दे बाउंड कर दे, मान ले भाई आपने रविदास के गाने हैं, गा रहे हैं जी, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। और देवता कौन गाने? चैलेंज है ना। हाँ, यो भी चैलेंज है सब। बिल्कुल है जी। तो हाँ, ये तो पौड़ी गांव में नया प्रत्यक्ष है। हाँ जी, अभी पौड़ी गांव में जागरण करूँगा हर साल हाँ रविदास जयंती पर। हाँ जी। तो वह जी गणपति महिमा भी नहीं मान देते हुए। अच्छा, हाँ, खाली रविदास शुरू से ले गए, और जब तक 4 बजे खाली रविदास या बाबा साहेब, बस हाँ जी। हमने पूरी रात वही काटी है। आपने तीसरा कोई भजन ही नहीं गाया? मतलब नहीं है ना कुछ। हम तैयार कर रखे जी, मसाला तैयार कर बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक विशेष ऑफर देता हूँ, संस्कृति प्रेमी होने के नाते, वैसे तो देखो सारे अपने प्रेमी हैं और ये भी अपने प्रेमी हैं, लेकिन मैं एक संस्कृति प्रेमी होने के नाते एक विशेष ऑफर देता हूँ। एक बार आप बोला के देखो, ठीक है? सुर कितना के लिया करो? सुर तो 4-5 तो नॉर्मल है ही है, कितना ऊंचा जा उसको? 5-6 तक पहुँच जाएगी, कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं। सारी रात नहीं गाओगे? सारी रात कभी देखो 2 घंटे का बस नीचा जाओगे, पक्की बात है बिल्कुल सारी रात। भाई। सुर का भी बिल्कुल देखो, ऊंचा क्यों नहीं, ऊंचा चढ़ाएगा इनके मुंह से कमाने की मेरी बहुत ही, बाकी मैंने देखा है इनका गाना। दया है माता की, हाँ जी, जब तक बनी रहेगी तब तक गाएंगे। लेकिन माता का मेरा तो गाइए, ठीक बात है। जब तक ये सांस है, माता का आशीर्वाद है, जब तक हम गाएंगे, बाद में छोड़ देंगे। जांगड़ा साहब एक बहुत गलत चीज़ चल रही है, बहुत अच्छे कलाकार है भाई, मैं बीच में बात काट के थोड़ा सा, एक बहुत गलत चीज़ चल रही है, गौशाला है, धर्मशाला है, और के मैं जो भी है प्रोग्राम, ये गंदा डांस नाच गाना चल रहा है, इसके विषय में क्या कहोगे? देखो जी, हम तो गलती मानना है, ये सभ्य जगह है, गौशाला है, मंदिर है, धोने की जगह है, वहाँ पे ये लेडीज डांस डांस करना गलत है। हाँ जी, तो सभी साथ जोड़ कर प्रार्थना है, इसको आस्ते आस्ते बंद करो, हाँ जी। सभ्य गाओ और सभ्य बनाओ, उसी में संसार का भला है। एक लास्ट संदेश अपना हरियाणवी कंटेंट चैनल को कह दोगे? नहीं तो जी, हम तो यह कहेंगे, जो भी गानियाँ हैं बढ़िया गाओ, बढ़िया सीखो और बढ़िया ही बनाओ। हाँ जी, जो है बहुत बढ़िया भाई। देखो दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं, लेखक हैं, गायक हैं, और दोनों का अपना एक मेल से एक अच्छी कविता तैयार करके, एक अच्छा भजन तैयार करके और जनता के समक्ष जो है हाँ देते हैं जी, प्रेजेंट करें हैं, हाँ, प्रेजेंट। और आगे भी करते रहें। हाँ बिल्कुल, से कोई भी आया वो वही कंडीशन आध्यात्म से बता दिया इन्होंने कि भाई हम अगर जो भजन बनाओगे उसमें परमात्मा प्रभु का भजन अगर नहीं है, नाम नहीं है। समाज सुधारण का खेल है सारा। बहुत बढ़िया जी, इतना समय दिया जांगड़ा साहब, आपका बड़ा धन्यवाद। जगदेव जी बहुत अपना समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इतनी सारी जानकारी शेयर करने का काम भी कराया है, और समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हो। एक बार दोबारा से धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम।